इसके अंदर 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस का आ रहे हैं 40 नंबर के लिए या फिर 50 नंबर के लिए आप इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा कोर्स नहीं ले रहे। इट इज़ मोर देन 150 मार्क्स। इट डिपेंड्स कि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम ही शुड स्टार्ट, अदरवाइज अगर कोर्स ले रहा है तो फ्रॉम जीरो लेवल ही कैन स्टार्ट। सर टेक्स्ट बुक ऐसे मैं कोई सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों को, हमको न्यूज़पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसकी न्यूज़ को समझने के लिए पर आपको बेसिक समझने आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऐसा बुक मार्केट के अंदर है नहीं जिसके अंदर बेसिक इतना क्लियरली डिफाइन हो। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन में हमारे साथ हैं हमारे अपने एजुकेटर देवराज वर्मा सर। स्वागत है आपका इस सेशन में। तो दोस्तों, ये एक वीडियो सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें यूपीएससी के वो एस्पिरेंट्स जो पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक डिटेल्ड सेशन हर सब्जेक्ट का हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने पाथफाइंडर पे अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं, एवरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबके लिए हमने इस तरह के 15-20 मिनट के वीडियोस तैयार किए हैं जिसमें एजुकेटर डिटेल में आपको बताएंगे कि जीरो से तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो इसी सिलसिले में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट देवराज सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आईआर कई लोगों को अब लगने लगा है कि हम ऐसे ही आईआर सॉल्व कर सकते हैं, आईआर के सवाल कर लेंगे, बट इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले देवराज सर आप ये बताइए कि आईआर क्या केवल प्रीलिम्स में आता है या दोनों मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? सर, इंटरनेशनल रिलेशन जो एक सब्जेक्ट है यूपीएससी के अंदर, वो एक इस तरह का सब्जेक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम इसके नेचर को समझें इंटरनेशनल रिलेशन को, तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए दो ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, तो हमको उसका पूरा नेचर समझ में आना चाहिए, तभी जाकर हम अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़, तो उसमें भी उन कंट्रीज़ का नेचर अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें डिटेल के अंदर, तो जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में अगर अपन को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, तो हम दो कंट्रीज़ के बीच में ना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना करने की वजह हम आइडियोलॉजीज़ के बीच में कर रहे हैं कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन उसका हमको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द चाइना, राइट। दूसरा हम देखें तो डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट, ये दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इसी तरह से हम देखें ज्योग्राफी आल्सो बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। अगर हम देखते हैं सर नेपाल और भूटान के बीच में, तो नेपाल और भूटान दो बफर कंट्रीज़ हैं जो बड़ी कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो उनका जो वेल एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नेपाल एंड भूटान, तो हमको ये देखना होगा कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो मतलब जोग्राफिकल लोकेशन है, दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो आप बता रहे हैं कि इसमें क्रॉस कनेक्शन, इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है। पर सर, इसका वेटेज कितना है? प्रीलिम्स और मेंस में आईआर के कितने सवाल आते हैं? सर देखिए, प्रीलिम्स के अंदर अगर हम देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल, तो 3 से 4 सवाल तो आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्लेसेस इन न्यूज़ हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी का सेक्शन है, ठीक है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्लेसेस इन न्यूज़ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर कवर कर सकते हैं। प्लस अगर मीन्स की बात करें तो मीन्स का तो सर मैं ऐसा समझता हूँ कि जब हम कोर्स, आप जैसे मैं पढ़ाता हूँ जिस वे के अंदर, तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ रहे। कि बेसिकली अगर आप देखें तो 4 ही क्वेश्चन आता है सर। पेपर सेकंड का पार्ट है जिसके अंदर 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस का आ रहे हैं 40 नंबर के लिए या फिर 50 नंबर के लिए आप इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा कोर्स नहीं ले रहे। इट इज़ मोर देन 150 मार्क्स। अगर हम इंटरकनेक्टिविटी और पूरा इंपॉर्टेंस समझे इसका इंटरनेशनल रिलेशन का, तो मोर देन 150 मार्क्स अपन इसके अंदर कवर कर लेते हैं। और जैसे अपन पढ़ते हैं इसको कि बिल्कुल उसका पॉलिटिक्स भी हमको जानना है, इकोनॉमिक्स भी जानना है, तो उससे बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं जो कि जीएस पेपर 1 के अंदर है, जीएस पेपर 3 भी आपका कंप्लीट हो रहा है। प्लस ऐसे राइटिंग के अंदर दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभार ऐसा होता है सर, ऐसे डायरेक्टली उठकर आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से। जैसे एक बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग पे एक ऐसे आ गया था, तो मतलब आपको 1200 से 1400 वर्ड्स लिखने हैं उसके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ही सिर्फ। तो उसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी तरह से टेररिज्म पे कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर कोई इकोनॉमिक डायमेंशन ऐसा आ रहा है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, इनके ऊपर डायरेक्टली ऐसे राइटिंग के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो दैट इज़ वाई कि मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं तक भी आ सकता है स्कोरिंग के अंदर। अगर मान लीजिए 150 प्लस मार्क्स, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 150 मार्क्स तो मतलब कहीं नहीं जा रहा है आपके, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का अच्छा बेसिक एज वेल एज करंट अफेयर्स आपने उसके अंदर पढ़ा है, तो आपका 150 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहा है। जैसा कि हम कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं, तो पहले बेसिक्स डायमेंशन कवर करते हैं, फिर हम करंट अफेयर्स की तरफ जाएंगे।
तो अगर आपने वो पूरा का पूरा पैटर्न के बेसिस पे पढ़ाया है तो आपका 150 प्लस मार्क्स मेंस के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए पढ़ना कहाँ से है और कब पढ़ना स्टार्ट करें? क्या आईआर की पढ़ाई हमें पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ने के बाद पढ़नी चाहिए और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या एक स्टूडेंट जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है, क्या उसे शुरुआती सब्जेक्ट आईआर को उठाना चाहिए पढ़ने के लिए या नहीं? सर स्टूडेंट अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं कहूँगा नहीं उठाना चाहिए। आफ्टर सम टाइम ही कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई न्यूज़ आई तो उसको पता होना चाहिए कि उस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है। कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आई मान लीजिए 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो पता होना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मैं तो ये मानूंगा कि अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको थोड़ा सा पहले जीएस के पेपर्स को देख लेने चाहिए, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाना चाहिए। बट अगर मान लीजिए आप कोर्स के थ्रू कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कोर्स, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अगर बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो लेवल से आइए यहाँ पर, ठीक है। हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपके सारे पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, जो जोग्राफिकल डायमेंशन सारे क्लियर करेंगे और फिर आपको लेकर चलो। तो इट डिपेंड्स कि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम ही शुड स्टार्ट। अदरवाइज अगर कोर्स ले रहा है तो फ्रॉम जीरो लेवल ही कैन स्टार्ट। तो जहाँ तक एक टीचर का रोल है, क्या आपको लगता है कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आईआर सब्जेक्ट में, या सेल्फ स्टडी इज़ गुड इनफ? कैसे करना चाहिए? सेल्फ स्टडी के लिए कभी भी मना नहीं है, ये सेल्फ स्टडी से आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक मिथ भी बना दिया है कि सेल्फ स्टडी से आप प्रिपरेशन, पर उसके अंदर बहुत टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो चीज़ आपको 1 साल में पढ़नी है उस चीज़ के लिए आप 3-4 साल लगा देंगे, तब जाके उसकी उतनी इन डेप्थ नॉलेज आएगी। अब जैसे टीचर का रोल ये हो जाता है कि टीचर का एक्सपीरियंस है, उसने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी हुई है पहले से, वो 4-5 साल अपने पहले से लगा चुका है उसके ऊपर, और फिर आपको एक क्रिप्स नॉलेज वो दे रहा है जो कि रिक्वायर्ड है। और सेल्फ स्टडी में एक ये भी रहता है सर कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी जुड़ गया है ना। तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ आते हैं और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप थंबनेल देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव से थंबनेल होते हैं, तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, व्यूज़ आ जाते हैं। बट उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर कंटेंट नहीं आ पाएगा आपके पास। बच्चे को लगता है यही है जीवन, यही है यूपीएससी का प्रिपरेशन, जो कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इन डेप्थ नॉलेज उसकी बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट की, और वो केवल यूट्यूब के सेशन से नहीं हो सकती है। तो सर आईआर पढ़े कहाँ से? कोई किताब आती है आईआर की कि ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इसी को पढ़ना है, या क्या एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है? हाउ विल अ स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपरेशन? सर टेक्स्ट बुक ऐसे मैं कोई सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों को। हमको न्यूज़पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसकी न्यूज़ को समझने के लिए पर आपको बेसिक समझने आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऐसा बुक मार्केट के अंदर है नहीं जिसके अंदर बेसिक इतना क्लियरली डिफाइन हो, ठीक है। तो जैसे चाइना का कोई भी एक्शन हो रहा है तो चाइना का एक्शन क्यों हो रहा है, चाइना इस तरह से रिविजनिस्ट स्टेट क्यों है, तो उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। कि अब जैसे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म का नाम लेना चाहूँगा जो आप मतलब जैसे मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ना होगा, पहले पाम एंड डिजिट थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना होगा कि इसके अंदर जो चाइना का जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो पूरा आपको समझना पड़ेगा। तब ये आपको समझ में आएगा कि भाई चाइना इस तरह से क्यों रिविजनिस्ट स्टेट बन रहा है, क्यों पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहता है, तब जाकर आपको समझ में आएगा ये चीज़। ओके, तो बुक्स आप कह रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है, न्यूज़पेपर्स के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ेगा, साथ ही साथ क्लासेस अटेंड करनी है। तो यहाँ पर जो आप पाथफाइंडर अग्निपथ बैच में क्लासेस लेंगे, उसमें आप क्या स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट वहाँ आ रहा है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आए? क्योंकि हमारे अग्निपथ बैच में जो पूरा स्टैटिक सिलेबस है आईआर का, जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप भी पढ़ाने वाले हैं। देवराज सर इज़ आवर एजुकेटर फॉर आईआर। इनके आपको यूट्यूब पर भी, हमारे चैनल पर बहुत सारे सेशंस मिलेंगे जिसमें इन्होंने करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन को भी किया है। तो सर आप आईआर कैसे पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मैं बच्चों को थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन पहले बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसकी फाउंडेशन पे अपन करंट अफेयर्स को खड़ा करेंगे, राइट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है सर अभी मार्केट के अंदर कि इंटरनेशनल रिलेशन का सब सोच रहे हैं करंट अफेयर्स ही है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पर उतना नॉलेज आ नहीं रहा है, जिससे अपन वो 150 प्लस मार्क्स वाला अप्रोच है वो अपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम 40 मार्क्स पे जाकर रह जा रहे हैं। 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे, 40 में से आप अगर आप देखें 50 का अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर सेकंड के अंदर, तो 30 मार्क्स आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 30 मार्क्स का अटैम्प्ट आप कर लेंगे, ठीक है, अगर आप सिर्फ करंट। पर वो जो 150 प्लस मार्क्स का अपन बोल रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी।
ओके तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी कोर्स के अंदर एक पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कराएंगे। हर कंट्री पे बहुत टाइम देंगे, 2-3 क्लासेस हर कंट्री के ऊपर देंगे, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और पॉलिटी की आइडियोलॉजीज भी पढ़ाएंगे आपको, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी बताएंगे, और ऐसा करके एक होलिस्टिक अपन इसके अंदर कोर्स डिज़ाइन करेंगे। और आप सोच के देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मैं करा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 क्लासेज है। मतलब सर हर क्लास 2 घंटे की है, तो 100 आवर्स के आसपास हम जो हैं इसके अंदर आपको कोर्सेज करवाएंगे। ठीक है, ये वाले इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्सेज के अंदर 100 आवर्स हम आपको देंगे अपने टीचिंग के। तो आप देख सकते हैं कितना डेप्थ के अंदर वो होगा, और उससे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसे राइटिंग भी हमको उसके थ्रू समझना है। हमें जीएस पेपर 1, 2, 3, इवन जीएस पेपर 4 के अंदर भी वो काम आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल इथिक्स नाम से एक टॉपिक है एथिक्स के अंदर, जीएस पेपर इंटरनेशनल एथिक्स बिल्कुल है। या ओके तो सर आप जैसा बता रहे हैं कि इस तरह से आप बैच में पढ़ाने वाले हैं, और यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं जिनको नहीं पता कि अग्निपथ बैच क्या है उनको बता देता हूँ। हो सकता है ये वीडियो आप कभी भविष्य में देख रहे हो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं। लाइव बैच हमारा होता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 8,000 रुपी प्राइस पॉइंट। ये देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है, यूपीएससी बैच है, और इसमें हमारी यानी कि पाथफाइंडर की टीम, जिसमें और बहुत सारे एजुकेटर्स धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, वो सब मिलकर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड तक हैंड होल्डिंग गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर केवल आपको प्रीलिम्स का पढ़ाकर एंड देन वी विल जस्ट लीव यू, नो, आपको मेंस के लिए भी पूरा गाइड किया जाएगा। हाँ, ऑप्शनल इसमें हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, देयर आर अदर ऑप्शनल कोर्सेज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर जीएस, क्लियर। तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। अगर आप देख रहे हैं, जो भी नेक्स्ट बैच की डेट है वो आपको हमारे पिन कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। सारी डिटेल जानकारी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर आंसर राइटिंग की। तो आईआर में, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर प्रिपरेशन के दौरान कब आंसर राइटिंग करें? क्या पूरी क्लासेस पढ़ने के बाद या पूरा बैच खत्म करने के बाद हमको आंसर राइटिंग यानी कि एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग करनी है, या फिर जब आप पढ़ा रहे हैं तब साथ साथ में आंसर्स लिखते रहें मेंस के और प्रिपेयर करते रहें? सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो कोर्स तो कभी कंप्लीट होता नहीं है यूपीएससी का, ऐसे ही करते रहते हैं, और फिर लास्ट के अंदर आंसर राइटिंग भी छूट जाती है। प्रीलिम्स आता है तो प्रीलिम्स में रह जाता है, और आंसर राइटिंग बच्चा कर ही नहीं पाता है। इवन जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने, एस्पिरेंट ने स्टार्ट करा प्रिपरेशन, प्रीलिम्स उसका क्लियर नहीं हुआ और पूरे साल उसने आंसर राइटिंग भी नहीं करी, ऐसा भी हो जाता है। फिर अगले साल भी ऐसा रिपीट हो सकता है। तो आंसर राइटिंग का मेरे को ये कहना है आप लोगों से बच्चों, कि सेक्शनल वाइज आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे अब मेरा जो कोर्स चलेगा उसके अंदर, जैसे मैंने आपको इंडिया और चाइना पढ़ा दिया, तो इंडिया और चाइना के रेलिवेंट क्वेश्चंस जो आप उस पढ़ाए हुए में से कंप्लीट कर सकते हैं, उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हम साथ साथ कराएंगे। तो सर ये जो बैच है, जैसे सर ने बताया 7,999 रुपीज़ का बैच है। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में ये पूछ रहे हैं, सर इसके अंदर पूरा क्वालिटी तो मिलेगा ना, सारे टॉपिक्स तो कवर होंगे ना? आज ही एक बच्चे का फ़ोन आया था सुबह, तो वो इसी तरह पूछ रहा था, बड़ा डाउटफुल हो रहा था। तो देखिए बच्चों, प्राइस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी भी कम हो जाती है। ये एक मिथ हो गया कि प्राइस कम है तो क्वालिटी भी कम हो जाएगी, ये तो नहीं है। और हमने अभी सर के साथ डिज़ाइन कराया जो कोर्स, हमने वो टॉपिक्स भी कंप्लीट करे हैं इसके अंदर जो बड़े बड़े बैचेस के अंदर नहीं होते हैं, अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है कोचिंग में। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं मेंस के अंदर होते हैं, वो भी हमने सारे इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। सर प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं आईआर के, उनको सॉल्व करने के लिए क्या हमें सारा करंट अफेयर जो दुनिया में चल रहा है वो पढ़ना ज़रूरी है? इन द सेंस कि मान लीजिए कोई बोलिविया और पेरू के बीच में कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, छोटा सा कुछ हो गया, तो क्या हमें वो पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये डाउट आजकल स्टूडेंट्स को बहुत रहता है कि सर अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो क्या हम वो भी पढ़ें आईआर में? क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है? देखिए सर, प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर फैक्चुअल पूछा जाता है। तो जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कुछ हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसके आसपास का लोकेशन और पर्टिकुलरली जो प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर, जो मैं आपको पहले भी बोला था कि प्लेसेस इन न्यूज़ जो होता है उसके ऊपर हमको फोकस करना है। हमको ये नहीं देखना है कि लड़ाई क्यों हो रही है, कैसे हो रहा है और फिर क्या होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है सर प्रीलिम्स के अंदर। हाँ, मेंस के अंदर, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर्सपेक्टिव से अगर मान लीजिए सर कोई बिल्कुल ही इंडिया से रेलिवेंस नहीं है तो उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। और क्योंकि आप यूपीएससी का पेपर मतलब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी लिख रखा है कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज़, ठीक है, जो कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन पॉलिसीज़ को ही आपको पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर अपन इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो अगर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस टॉपिक को हमको थोड़ा ज़्यादा डीप में करना होगा। मेंस के लिए
अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए सर ने प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, प्रीलिम्स के लिए जो सर ने पूछा है तो हम उसके आसपास का एरिया, प्लेसेस, ये सब हम देख सकते हैं। कोई रिवर जा रहा है उधर से, ठीक है, कुछ रिवर के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है तो उस रिवर के बारे में पढ़ लिए, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिए, जो कि सर करंट अफेयर्स में करवा ही देते हैं पूरा। ओके तो सर इसी के साथ इस डिस्कशन को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। इन केस कोई सवाल मुझसे मिस हो गया हो, आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स को हमें ये जानकारी देनी चाहिए, तो प्लीज़ गो अहेड इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग। सर आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपने पूछ ही लिए हैं डिटेल के अंदर। बस यही है कि आप सभी बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ एक बार पाथफाइंडर की टीम के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और ये एक ऐसा वे है, पाथफाइंडर नाम ही आप देख रहे हैं, पाथफाइंडर के आपको एक तरह से राह मिलेगी, ठीक है। तो मार्गदर्शक हम लोग आपके बनेंगे, ठीक है, और आप इस मार्ग पे चलने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ, खास करके जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये पूरी सीरीज़ या प्लेलिस्ट को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिले, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है उसको लेकर। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे।